14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। बड़ी बात तो यह रही कि उस शख्स को बरी किया, उस आरोपी को बरी किया गया जिसको ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा, आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज पर अनसुनी खबरें। दरअसल दिल्ली का वाकया है। 14 साल की लड़की अपने घर के बाहर खड़ी होती है और एक अज्ञात व्यक्ति पहुंचता है जो कि उसके क्षेत्र का नहीं था और वो उस लड़की को अगवा करके लेकर चला जाता है। अगवा करते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने उस युवक को देखा तो लड़की के माँ को आवाज लगाई, तुम्हारी बेटी को कोई ले गया। यह बात सुनते हुए दौड़ती भागती घर के अंदर से बाहर आती है माँ और देखती वहां पर कोई नहीं। तो लोगों ने बताया कि एक शख्स आया जो कि यहाँ का नहीं है और वो तुम्हारी बेटी को लेकर यहाँ से चला गया। इसके बाद माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो परेशान और बेबस हो जाती। परिवार वाले एकत्र होते हैं और तलाश शुरू कर देते, लेकिन उसकी कहीं पर भी शिनाख्त नहीं मिलती। तो कुछ घंटों बाद उनकी बेटी वापस घर में आ जाती और आने के बाद माँ अपनी बेटी को सीने से लगा लेती और फूट फूट कर रोती। बेटी से माँ ने पूछा आखिर वो कौन था और कैसे वापस आई। तो बेटी ने जवाब दिया तो न जाने कौन था और मेरे साथ गलत हरकतें की और मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद मैं किसी तरह वहां उसके चंगुल से छूटकर मैं भागकर अपने घर पहुंच पाई। जिसके बाद आनंद फानन में मां ने स्थानीय पुलिस को शिकायत की। जिसके बाद गहनता से जांच पड़ताल में जुटी स्थानीय पुलिस और मामले की छानबीन करते हुए उस युवक तक, उस शख्स तक पहुंचती है दिल्ली पुलिस और शख्स को अरेस्ट करती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस उस शख्स पर पॉक्सो एक्ट लगा देती है। जिसके बाद ट्रायल कोर्ट में उसे पेश करती। ट्रायल कोर्ट में पेश होने के बाद उस शख्स को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और वो बार बार यही कहता रहा हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ट्रायल कोर्ट वहां की बिल्कुल भी ना मानी और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। जिसके बाद शख्स बहुत ही परेशान हो गया, उसके परिवार वाले भी काफी परेशान हो गए। लेकिन कहते हैं हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, जो लड़ाई लड़ता है उसी की जिंदगी है। उसके बाद उस शख्स के परिवार वाले हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाते। उसके बेटे को फर्जी तरीके से फंसाया गया। धीरे धीरे सुनवाई की तारीख नजदीक आती। सुनवाई के दिन जेल से उसे पुलिस लेकर पहुंचती है हाई कोर्ट, जहां पर जस्टिस दोनों की बातें सुनते हैं। उसमें एक महिला जस्टिस थी और एक पुरुष जस्टिस। दोनों की बातें सुनने के बाद जिस शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाया था ट्रायल कोर्ट ने उसी को बाइज्जत बरी कर दिया। यह कहते हुए शारीरिक संबंध का नाता 376 से नहीं। जस्टिस ने बताया कि शारीरिक संबंध और यौन शोषण में बहुत अंतर है और यौन शोषण को शारीरिक संबंध से जोड़ा नहीं जा सकता। और जस्टिस ने यह भी कहा कि ऐसी कोई धारा नहीं है जिसमें यह आता हो कि शारीरिक संबंध बनाने पर आरोपी को सजा मिल सके। यहाँ तक कि शारीरिक संबंध में 376 धारा भी नहीं लग सकती क्योंकि वह यौन शोषण नहीं है। जस्टिस ने यह भी बताया कि उस पीड़िता का बयान लिया गया और पीड़िता ने कहीं पर भी यौन शोषण शब्द यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया और वो हमेशा से शारीरिक संबंध का ही इस्तेमाल किया। साथ ही उस पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है। कहीं पर भी चोट के निशान नहीं, ना ही अंदर और ना ही बाहर, कहीं पर भी उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं। तो आखिर ये कैसे साबित हो सकता है कि वह एक यौन उत्पीड़न है? वह एक शारीरिक संबंध है जो कि दोनों की मर्जी से बनाया गया और पीड़िता ने भी शारीरिक संबंध का ही जिक्र किया, न कि यौन उत्पीड़न का। यही वजह बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उस शख्स को बाइज्जत बरी कर दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।